बड़ी खबर मिल रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। दरअसल मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे जयपुर विकास प्राधिकरण। औचक निरीक्षण के लिए जेडीए पहुंचे हैं सुधांश पंत। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए, वहां पहुंचे मुख्य सचिव सुधांश पंत औचक निरीक्षण के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले हैं। अब ये आज की तस्वीर है, रजिस्टर चेक किए जाएंगे। क्या पहले से ही ऐसी तस्वीर बिगड़ती नजर आ रही है? अब आने वाले समय में इन अधिकारियों कर्मचारियों पर क्या गाज गिरेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन परेशानी उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खड़ी हो चुकी है, क्योंकि औचक निरीक्षण था, मुख्य सचिव पहुंचे थे, सुधांश पंत जेडीए पहुंचे और वहां पर कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले हैं। हालांकि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर थी, क्या कोई गफलत, क्या कोई चूक, जो व्यवस्थाएं वहां पर सही पाई गई हैं या नहीं, वो भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मुख्य सचिव सुधांश पंत। औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जयपुर विकास प्राधिकरण और औचक निरीक्षण के लिए जैसे ही जेडीए पहुंचे तो निरीक्षण के दौरान उन्हें कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले हैं। अब कितने बड़े अधिकारी हैं, कितनी अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और क्या विद परमिशन या विद नोटिस वो नदारद थे या फिर नहीं थे, इसे लेकर भी रिपोर्ट तलब की जाएगी, नोटिस आ जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इससे कितना असर जेडीए के काम पर पड़ रहा था और पहले भी क्या इस तरीके से व्यवस्था चल रही थी, ये भी अब जानकारी ली जाएगी। अभिषेक श्रीवास्तव सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, मुख्य सचिव तो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद जेडीए के कई अधिकारी कर्मचारी एक्टिव मोड में नजर नहीं आए। उन्हें पूरी जानकारी जरा दीजिएगा और कितनी गाज किस पर गिर सकती है? बिल्कुल पूनम, आज जो मुख्य सचिव है सुधांश पंत, वो ठीक कार्यालय खुलते ही जेडीए पहुंच गए थे और उनका ये बिल्कुल पूरी तरह से औचक निरीक्षण था। किसी को कानो कान जो है खबर तक नहीं मिल पाई। वो सबसे पहले मुख्य भवन में गए। मुख्य भवन में उन्होंने जो विभिन्न जो इंजीनियर्स के ऑफिस है, जो जेडीए सचिव का कार्यालय है, जितने भी कार्यालय उनका निरीक्षण किया। उसके बाद जब वो पहुंचे तब तक जो जेडीए आयुक्त है और जो सचिव हैं वो भी तब तक नहीं पहुंचे थे। और जब वो निरीक्षण करके मुख्य भवन से निकल गए और जो पार्किंग के ऊपर जो जोन कार्यालय बने हुए वहां पहुंचे, तब तक जो जेडीए आयुक्त है और सचिव भी पहुंच गए थे। फिर उन्होंने उनके साथ निरीक्षण किया। जोन कार्यालय में, एक एक कार्यालय में जाके जो फाइलों की पेंडेंसी है वो पता करी। ये भी देखा कि जो समय है कार्यालय खुलने का, उस समय तक कितने कार्मिक पहुंचे, ये स्थिति भी उन्होंने देखी। जो हाजिरी रजिस्टर है उसको भी उन्होंने चेक किया और जो जेडीए सचिव और जेडीए आयुक्त है उनको जो है इस मामले में कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। और आज जो है एक एक जोन में वो पहुंचे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य सचिव सुधांश पंत है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गुड गवर्नेंस है, उसको लेकर काफी गंभीर हैं। और यही कारण है कि वो इस तरह से औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। और सबसे पहले वो जेडीए पहुंचे। जो सुधांश पंत है वो 2010 में यहाँ पर जेडीए आयुक्त भी रहे हुए हैं, तो उन्हें जेडीए की काफी अच्छी समझ है। तो उन्होंने वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो भी कार्मिक थे, उनसे उन जो फाइलों की जो पेंडेंसी है वो पूछा। ये भी पूछा कि ये फाइल पेंडिंग क्यों है, क्यों इसको रख रखा है। तो इस तरह से तमाम जो है उनका आज ये जो दौरा रहा, तो पूरा जो जेडीए प्रशासन है वो पूरा तख्ते में आ गया, क्योंकि किसी को खबर नहीं थी। और अचानक जो मुख्य सचिव की जो कार है वो सीधे जेडीए कार्यालय पहुंची और उन्होंने निरीक्षण शुरू कर दिया। और ये इस बात का संकेत है कि मुख्य सचिव सुधांश पंत आने वाले दिनों में किसी भी सरकारी कार्यालय में इस तरह से औचक निरीक्षण कर सकते हैं। और ये सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए मैसेज है कि जो समय है कार्यालय खुलने का, जो 9:30 बजे का समय है, समय पर पहुंचे, ये एक मैसेज है। समय पर नहीं पहुंचते हैं तो कार्रवाई होगी। थी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक विस्तार से जानकारी देने के लिए। यानी कि ये तो साफ है कि आने वाले समय में इस तरीके के और औचक निरीक्षण किए जा सकते हैं।